अमेरिका की मीडिया और दुनिया भर की न्यूज़ एजेंसीज़ अपने ही नागरिकों को उल्लू कैसे बनाती हैं, बेवकूफ़ कैसे बनाती हैं, इसका एक जीता जाता उदाहरण हमें देखने को रीसेंट मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट में देखने को मिलता है। आपको पता होगा ईरान के जो सुप्रीम लीडर प्रेसिडेंट आयतुल्लाह खामेनेई साहब हैं, उनको एग्ज़ीक्यूट करता है इज़राइल और अमेरिका अपने जॉइंट एक ऑपरेशन के अंतर्गत में। अब इसको लेकर के सोशल मीडिया के ऊपर कई सारे रिएक्शन हमें देखने को मिले और कई सारे कंट्रास्टिंग रिएक्शन थे। एक तरफ बीबीसी से लेकर ब्लूमबर्ग, ब्लूमरैंक जैसे जो मीडिया पोर्टल हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स आपको देखने को मिल रहा है। ये दिखा रहे हैं कि भाई ईरान के अंदर में हर्ष की लहर है, कई सारे जो एंटी रिजीम लोग थे जो काफ़ी दुखी थे इस तरीके के ऑटोक्रेटिक थियोक्रेटिक रिजीम से, वहाँ पर जश्न मना रहे हैं। दूसरी तरफ आपको अल जज़ीरा से लेके कई सारे और मिडल ईस्ट के जो न्यूज़ हैंडल्स हैं, मीडिया एजेंसीज़ हैं, वो भी वीडियोज़ दिखा रही हैं जहाँ पर हज़ारों लाखों की संख्या में लोग मौन कर रहे हैं, दुखी हो रहे हैं वहाँ पर, जो प्रो रिजीम लोग इकट्ठा हुए हैं ईरान के अंदर में और दुनिया के अलग-अलग रीजन में। इनफैक्ट इवन इंडिया के अंदर में कश्मीर से लेकर के आपको हैदराबाद, इवन लखनऊ के अंदर में, राजस्थान के अलग-अलग हिस्सों में, जयपुर के अंदर में जो सपोर्ट में ईरान के कई सारे मुस्लिम्स इकट्ठा हुए हैं, कई सारे लोग ने मौन किया, उसके भी वीडियो देखने को मिल रहे होते हैं। तो इसमें से सच्चाई क्या है? कई सारे जो यूज़र्स हैं ट्विटर पे, वो काफ़ी शॉक हैं, वो तो सर पकड़ रहे हैं कि भाई इसमें से सच क्या है? कोई कह रहा है कि लोग खुशी मना रहे हैं, कोई कह रहे हैं लोग दुःख हो रहे हैं, व्हाट इज़ रियलिटी? देखिए, यहाँ पर ना एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी में अप्लाई होने वाला एक कांसेप्ट है, एक स्कूल है ऑफ थॉट जो कि काफ़ी रेलेवेंट हो जाता है, जिसको आप पोस्ट मॉडर्निज्म कहते हो। पोस्ट मॉडर्निस्ट कई सारे बिलीव करते हैं कि देयर इज़ नो एब्सोल्यूट ट्रूथ। ट्रूथ जो है, वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है आपके दिमाग में, आपका परसेप्शन जो है उसको डेवलप किया जाता है। अक्सर यहाँ पर एक इंटरप्ले होता है, दोज़ हू आर इन पावर, कैपिटलिस्ट जिनके पास पैसा है, और मीडिया जो कि चीज़ों को, जानकारी तो को मैनिपुलेट करती है, आप तक पहुँचाती है और आपके परसेप्शन, बिहेवियर और एक्शन को शेप करने का काम करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के अंदर में अगर यूएस के साथ ट्रेड डील हो रही है, यूएस का मीडिया वहाँ के नागरिकों को ये बताएगा कि हमने तो इंडिया को बेवकूफ़ बना दिया, सारा का सारा फायदा यूएस का है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, दमागा। इंडिया की जो न्यूज़ एजेंसी जो बताएगी कि भाई हमने ट्रंप को क्या किया, काउंटर किया, हमने कोई मास्टर स्ट्रोक खेल दिया और इस मास्टर स्ट्रोक से हमने ट्रंप को ही बेवकूफ़ यहाँ पर बना दिया, हमारा तो विन विन सिचुएशन होने वाली है। इसी तरीके से ना अगर आप हिस्टोरिकली देखो, ये तो मॉडर्न डिजिटल मीडिया को हटा दो, जब अंग्रेज भी कई सारे भारत के अंदर में आए, जो कॉलोनियल रिजीम है वो यहाँ पर स्टार्ट हुआ, तो भारत के अंदर में देखिए जाति की तो प्रॉब्लम थी वाइड स्प्रेड, लेकिन कई सारी जो प्रॉब्लम, हमारी मेजर प्रॉब्लम थी नहीं, हमारे एंशिएंट टेक्स्ट के अंदर में, एंशिएंट इंडिया में जो एग्जिस्ट नहीं करती थी, मिडिवल इंडिया में डेवलप हुई थी, वो भी काफ़ी स्पोरेडिक थी, स्कैटर्ड थी, कुछ इंसिडेंसेस होते थे, जैसे सती प्रथा। इसको यूज़ किया गया एक वेपन, एक टूल की तरह, अपनी पावर को, अपनी अथॉरिटी को लेजिटिमाइज करने के लिए। उन्होंने बताया कि देखो आपका जो कल्चर है ना, भारतीय संस्कृति सभ्यता जो है, उसमें कितनी कुरीतियां हैं। गलत बात नहीं है कुरीतियों को हटाना, लेकिन उस कुरीतियों को एक सहारा लिया उन्होंने, टूल की तरह यूज़ किया कि आप लोग बैकवर्ड हो, हम फॉरवर्ड है और ये हमारे ऊपर व्हाइट मैन बर्डन है, जिम्मा है कि हम आपको सुधारें। इसलिए जो हम आपके ऊपर रूल करने जा रहे हैं ना, ये भी जस्टिफाइड है, हमारी मोरल अथॉरिटी है। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? चैट बॉक्स में ज़रूर बताइए।